हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आप सभी के लिए समाजशास्त्र का 2025 का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका वायरल मॉडल पेपर लेकर के आए हैं, जो आपके कल के बोर्ड के एग्ज़ाम में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें से आपके सभी के सभी प्रश्न, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न फंसने वाले हैं। 340 इसका पेपर कोड है GM, ठीक है। और इसमें आपको समय 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं स्टूडेंट्स, और पूर्णांक आपका 100 अंकों का होता है। पूरा का पूरा पेपर आपका 100 अंकों का होता है स्टूडेंट्स। यह तो कंफर्म है कि कल आपका यही पेपर आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में छपने वाला है, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। हम कुछ निर्देश को पढ़ते हैं, उसके बाद अपने प्रश्नों पर बढ़ते हैं। प्रश्न आपका निर्देश क्या है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, ठीक है। फिर दूसरा निर्देश है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सामने दिए गए हैं। फिर तीसरा है कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 25 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 27 से 29 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। यह तो आपके कुछ इंस्ट्रक्शंस निर्देश हो चुके हैं। अब हम चलते हैं सीधा अपने प्रश्नों पर। आपका बहुविकल्पी प्रश्न आपका स्टूडेंट्स आपके स्क्रीन पर, कि आपका प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की प्रमुख बाधा है। यहाँ पर ऑप्शन है क्षेत्रवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न है कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीकरण का स्तर कितना है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार आपसे पूछा है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 2.5, 22.3, 28.9 या 31.2। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी वाला 31.2%। स्टूडेंट्स, यदि यह पेपर आप पूरा का पूरा हल कर लेते हैं तो आपको कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं बचेगा जो आप कल के एग्जाम में ना करके आए, यह मेरा दावा है। तीसरा प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा चिपको आंदोलन का उदाहरण है। चिपको आंदोलन का उदाहरण कौन सा है? पारिस्थितिकी आंदोलन, किसान आंदोलन, दलित आंदोलन या जनजातीय आंदोलन। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा पारिस्थितिकी आंदोलन। फिर आपका अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति का प्रारंभ किस दशक में हुआ था। ऑप्शन है 1950 से 60, 1960 से 70, 1970 से 80 या 1980 से 90। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 1960 से 70 के दशक में हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था। अब चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर कि ग्राम्य, नगरीय, शहर की अवधारणा क्या है मेरे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर केवल ग्राम्यता, केवल नगरीयता, ग्राम्यता और नगरीयता का संयोजन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ग्राम्यता एवं नगरीयता का संयोजन। फिर आपका अगला प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन में पहली बार पंचायती राज को संवैधानिक परिस्थिति प्रदान की गई थी। ऑप्शन है 42वें संशोधन, 72वें संशोधन, 73वें संशोधन या 74वें संशोधन। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी वाला 73वें संशोधन में पंचायती राज को संवैधानिक परिस्थिति प्रदान की गई थी। फिर आपका अगला प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, ठीक है। औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन है अमेरिका, रूस, इंग्लैंड या फ्रांस। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी वाला इंग्लैंड। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार का माध्यम है। ऑप्शन है दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र, इनमें से सभी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी वाला इनमें से सभी। फिर आपका अगला प्रश्न है कि प्रभुत्व जाति की अवधारणा क्या है। प्रभुत्व जाति की अवधारणा क्या है, ठीक है, या अवधारणा किसने दी है। तो यहाँ पर ऑप्शन है BR अम्बेडकर, MK गांधी, MN श्रीनिवास, SC दुबे। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी वाला MN श्रीनिवास, ठीक है। फिर आपका 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समाज की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है सामान्य भाषा, निर्धनता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी या एक सामान्य नाम। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी वाला विज्ञान और प्रौद्योगिकी। फिर आपका आ चुका है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें प्रत्येक का उत्तर देने पर आपको 3 अंक मिलते हैं, ठीक है। आपको प्रत्येक का उत्तर देने पर कितने अंक? 3 अंक मिलेंगे स्टूडेंट्स। आपका 11वां प्रश्न है कि उपनिवेशवाद से आप क्या तात्पर्य है, आपका क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो किसी संपन्न देश द्वारा क्या है अपने से गरीब राष्ट्र पर क्या है
अपना उस उपनिवेश स्थापित कर लेना, एक तरीके से कब्जा कर लेना, क्या हो जाता है, आपका उपनिवेशवाद कहलाता है। फिर 12वां प्रश्न है कि जनजातीय समुदाय की तीन समस्याओं को बताइए। जो जनजातीय यष्टि समुदाय हैं हमारे, उनके क्या क्या 3 समस्याएं हैं, इसको आपको बताना है। फिर आपका आता है 13वां प्रश्न कि क्षेत्रवाद क्या है मेरे स्टूडेंट्स, क्षेत्रवाद, ठीक है। फिर 14वां है कि प्रेक्षण पद्धति के प्रमुख उद्देश्य बताइए। जो प्रेक्षण पद्धति है, इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है। फिर आपका आता है 15वां प्रश्न कि भूमंडलीकरण को परिभाषित कीजिए। इसमें भी आपको 3 अंक मिलते हैं। फिर 16वां प्रश्न है कि सामाजिक परिवर्तन क्या है, सामाजिक परिवर्तन क्या है। फिर आपका आता है अगला प्रश्न कि नातेदार के प्रकार बताइए। आपके नातेदार के कौन कौन से प्रकार हैं, आपको इसको बताना है। फिर 18वां प्रश्न आता है कि दबाव समूह की अवधारणा क्या है, ठीक है, दबाव समूह। फिर 19वां प्रश्न आपका है कि ग्रामीण समाज की विशेषताएं बताइए। तो ग्रामीण समाज की बहुत सी विशेषताएं हैं। अशिक्षा होती है, ग्रामीण समाज में पाई जाती है। यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व बहुत ही कम होता है और यहाँ पर क्या है, अधिकतर लोग अशिक्षित होते हैं और यहाँ का प्रमुख व्यवसाय जो कृषि होती है, यही सभी आपकी विशेषताएं हो जाती हैं। फिर आपका आता है 20वां कि सामाजिक बहिष्करण को परिभाषित कीजिए। जो सामाजिक बहिष्करण है, इसको आपको परिभाषित करना है। फिर स्टूडेंट्स आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें प्रत्येक का उत्तर देने पर आपको 6 अंक मिलते हैं, ठीक है, 6 अंक आपको मिलते हैं। जैसे 21वां प्रश्न है कि भारत में हुए भूमि सुधार के महत्व पर चर्चा कीजिए। जो आपके भारत में भूमि सुधार हुए थे श्री विनोबा भावे जी के नेतृत्व में, उसके बारे में आपको चर्चा करनी है, जिसमें आपको 6 अंक मिलते हैं। फिर आपका आता है 22वां प्रश्न कि दिव्यांगों की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। जो दिव्यांग हैं, उनकी प्रमुख समस्याएं क्या है, इनके बारे में आपको बताना है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आपका आता है 23वां प्रश्न कि भारत में प्रमुख महिला आंदोलनों की व्याख्या कीजिए। जो भारत में प्रमुख महिलाओं के लिए आंदोलन जो किए गए हैं, उसके बारे में आपको व्याख्या करनी है। फिर आपका आता है अगला प्रश्न कि जनसंपर्क माध्यम के बदलते हुए स्वरूप की चर्चा कीजिए। जो जनसंपर्क के बदलते हुए माध्यम है, इसके स्वरूप को आपका क्या है, इसकी स्वरूप की चर्चा करनी है या व्याख्या करनी है, एक तरीके से कह सकते हैं। फिर आपका आता है अगला प्रश्न 25वां कि भारतीय ग्रामों पर हरित क्रांति के प्रभावों की विवेचना कीजिए। जो भारतीय ग्रामीण जो गांव है, उन पर हरित क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा है, इसको आपको बताना है। फिर 26वां प्रश्न आता है कि संविधान सामाजिक परिवर्तन के यंत्र के रूप में प्रयुक्त होता है। कथन की विवेचना कीजिए कि संविधान जो है सामाजिक परिवर्तन के यंत्र के रूप में प्रयुक्त होता है। इस कथन की आपको क्या है, विवेचना करनी है। फिर आपका आता है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपको प्रत्येक का उत्तर देने पर 8 अंक मिलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, आपको 8 अंक मिलते हैं। जिसमें आपका पहला प्रश्न क्या है कि भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता विविधता में एकता है, कथन की पुष्टि कीजिए। जो भारतीय संस्कृति है, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, विविधता में एकता, डाइवर्सिटी टू, ठीक है, डाइवर्सिटी, यूनिटी टू डाइवर्सिटी, यह क्या है, इस कथन की पुष्टि करना है, जिसमें आपको 8 अंक मिलते हैं। फिर अथवा करके प्रश्न दिया हुआ है। यदि आपको पहला प्रश्न नहीं आता है तो आप दूसरा भी कर सकते हैं। जैसे जनजातीय कल्याण के लिए किए गए विभिन्न प्रयासों की विवेचना कीजिए। जो जनजातीय कल्याण के लिए क्या क्या विभिन्न प्रयास किए गए हैं, क्या क्या प्रयास किए गए हैं, आपको इसके बारे में बताना है। फिर आपका अगला प्रश्न आता है कि बाजार और अर्थव्यवस्था पर सामाजिक दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। जो बाजार और अर्थव्यवस्था है, इस पर सामाजिक दृष्टिकोण क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। फिर अथवा करके प्रश्न है कि साक्षात्कार किसे कहते हैं, इसको गुणों एवं दोषों की चर्चा कीजिए। जो साक्षात्कार है, इसके गुण और दोष क्या है, इसके बारे में आपको बताना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यह पूरा का पूरा पेपर सॉल्व होता है। फिर 29वां प्रश्न आता है कि पंचायती राज व्यवस्था पर एक निबंध लिखिए। जो पंचायती राज व्यवस्था है, उस पर एक निबंध लिखना है। फिर अथवा करके ऑप्शन में दिया है कि जनसांख्यिकीय संक्रमण के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। जो जनसांख्यिकीय संक्रमण है, इसका सिद्धांत क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा पेपर सॉल्व होता है। यदि इसमें भी आपको कोई डाउट आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरीके से हमारे इस चैनल पर नए नए आपके जितने भी मॉडल पेपर होते हैं, सभी के सभी क्या है, हल कराए जाते हैं, सभी का सभी आंसर की दिया जाता है। और वीडियो को पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।